E20 पेट्रोल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और लोग परेशान हैं। आखिरकार ये बलाय है। लोग सीसीओ में पेट्रोल भर के सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार पर इसका कोई असर नहीं। अगर E20 वाला पेट्रोल नहीं चाहिए तो उसके दाम कुछ और हैं, और अगर प्योर पेट्रोल चाहिए तो उसके दाम कुछ और हैं। देश में पहली बार देख रहे हैं कि पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है और सारा बोझा जनता के ऊपर डालने का हर संभव हो गया। इस पर हमारे देश के न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और नितिन गडकरी सफाई देते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है उनके ही बेटे ने E20 की फैक्ट्री लगाई और लोग कह रहे हैं बेटा और पिता मिलकर देश को लूट रहे हैं। बेटा 20 नंबरी, पिता 420 नंबर। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी का मुखौटा लगाकर लोग पैसे लेकर गिनवा रहे हैं। देश में चल क्या रहा है, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे। E20 पेट्रोल को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध और बहस चल रही है। कुछ वाहन मालिकों और विपक्षी दलों का कहना है कि इससे पुराने वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार इन दावों को खारिज कर रही है, क्योंकि सरकार तो माल कमा रही है, खारिज हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने E20 नीति पर विरोध करते हुए वाहन कंपनियों से लिखित आश्वासन मांगा है E20 से इंजन या माइलेज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर E20 इतना अच्छा है तो कंपनियां लिखित गारंटी दें कि इससे ना माइलेज बिगड़ेगा और ना ही इंजन पर कोई असर आएगा। गारंटी दें, वारंटी ना दें। लोगों के महंगे महंगे वाहन खराब हो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अपनी बात, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। नितिन गडकरी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि यदि किसी वाहन को E20 से नुकसान हुआ है तो उसका उदाहरण दिया जाए, सरकार जांच करे। कितने उदाहरण देश के परिवहन मंत्री चाहिए। पहले देश में अपने हित के लिए कोई भी मिनिस्टर काम नहीं करता था, देश हित के लिए काम किया जाता। आज अपने हितों में लगे हुए हैं लोग, किसी तरह उनका दौलत का भंडार बढ़ जाए, घर भर जाए, उनके नाते रिश्तेदार मौज लो। गडकरी के बेटे से जुड़ी एथेनॉल कंपनियों को लेकर हितों के टकराव के आरोप लगाए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने इन कंपनियों का उल्लेख है, लेकिन गडकरी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा है कि उनकी नीति निर्माण में ऐसी कोई भूमिका नहीं रही है जिससे परिवार को अनुचित लाभ मिला। अभी तक किसी अदालत द्वारा इस आरोप को सिद्ध नहीं किया। इतना विरोध पूरे देश में चल रहा है। हम भी गाड़ी रखे हुए हैं, हम भी पेट्रोल डलाने जाते हैं। अब आपको कई जगह सिर्फ E20 का ही पेट्रोल मिलेगा, और अगर आपको उससे उच्च क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए तो उसके दाम 1 से 11 या 12। यानी हर जगह से कमाई करने का इरादा इस भाजपा सरकार ने कहीं न कहीं से निकाली, और जनता की जेब कैसे खाली की जाए यह उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इसमें तो PhD
यानी जनता, पढ़े लिखे लोग अपनी समस्या को लेकर आगे आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है E20 बहुत ही अगर अच्छा है तो कंपनियां गारंटी है कि अगर वाहन में कोई कमी आएगी तो वो इसमें सुधार होगा। इसलिए जनता नितिन गडकरी का मुखौटा बनाकर उन्हें रुपए दे रही है कि भैया तुम रुपए में ही खुश होगे, लोग कितना रुपया चाहिए जनता देने के लिए तैयार है। लेकिन धीरे धीरे मत लूटो, एक साथ लूट लो। और जो स्थिति इस समय पूरे देश में मोदी सरकार की हो रही है वो निश्चित रूप से अच्छे संकेत नहीं। एक लिमिट होती है हर चीज की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात कहते हैं, मन की बात समझते हैं, विदेशों के दौरे करते हैं। विदेशों के में पत्रकार अगर उनसे सवाल पूछता है तो उनका जवाब उनके चाहते अधिकारी देते। जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता था, आज पूरे विश्व में उनकी खैरियत है। और ये हम नहीं, मीडिया कह रहा है, विदेशी मीडिया कह रहा है। हमारे देश का तो मीडिया बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बिकाऊ है, वो टिकाऊ तो है नहीं। इसलिए E20 पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना आज नहीं तो कल बताना होगा वास्तविकता है क्या। और कंपनियों को लिखित गारंटी भी देना होगी कि अगर E20 से उनका होना खराब होगा तो वो उसमें सुधार। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आपसे निवेदन करता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।